हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता के गया था ट्रिग्नोमेट्री के प्रांत और परिसर बता के गया था। मैं तुम्हें 6 त्रिकोणमितीय फलन बताए थे मैंने आप लोगों को, और आपके लिए बताया था कि इसका प्रांत क्या होता है यानी कि डोमेन क्या होता है, और इसकी परिसर यानी कि रेंज क्या होती है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं बता के गया था। हालांकि खास ज़्यादा मोस्ट नहीं है, इसमें नहीं आता, कहीं पर भी नहीं यूज होगा, बट आगे जब पढ़ोगे आप लोग तो कहीं ना कहीं वो यूज होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने तुम्हें वो लिखा दी थी। अब देखिए 3.4 जो है तुम्हारा लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज 3 का लास्ट पॉइंट है 3.4। तो इसमें बिल्कुल सिंपल से दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो है तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो है मुख्य हल, ठीक है ना, मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक, पहला तो। और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा तुम्हारा व्यापक हल। कौन सा? व्यापक हल, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये दो क्वेश्चन है आपको ओनली, ठीक है ना। एक तो है तुम्हारा मुख्य हल और एक है व्यापक हल। बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है एकदम से, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले आप लोग समझिए कि मुख्य हल क्या होता है और व्यापक हल क्या होता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को कि मुख्य हल क्या होता है। मुख्य हल, देखिए मुख्य हल क्या होते हैं। आपको त्रिकोणमितीय समीकरण दिए जाएंगे यहाँ पे, उन समीकरणों को सॉल्व करके, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय समीकरणों के होते हैं ये मुख्य हल और व्यापक हल। तो मुख्य हल क्या होता है? देखिए, हम जैसे हमने क्वाड्रेंट पढ़े, प्रथम सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। तो इसमें मुख्य हल में क्या होता है कि हम जैसे जीरो से चलते हैं और 2 पाई तक आ जाते हैं। मुख्य हल की बात बता रहा हूँ, जीरो से चलते थे और कहाँ पे 2 पाई पे। अब मुख्य हल में क्या होता है कि अब फिर दोबारा से और आगे बढ़ेंगे हम 2 पाई से, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये मान रिपीट होते चले जाएंगे। मुख्य हल सिर्फ और सिर्फ कहाँ से शुरू होते हैं? 0 डिग्री से, और कहाँ तक होते हैं? 2 पाई तक। बाकी के फिर दोबारा से यही मान रिपीट होते चले जाएंगे, यही मान रिपीट होते चले जाएंगे। देखो कैसे है, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरणों के मुख्य हल जो होते हैं, मुख्य हल 0 से 2 पाई के बीच होते हैं, 2 पाई के मध्य होते हैं, मध्य होते हैं, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई। इसको आप लिखें तो बोले ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से तो बड़े होते हैं लेकिन 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। मुख्य हल जो होते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल सा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं। और हमेशा ध्यान रखना, दो मुख्य हल आएंगे, दो, क्योंकि चतुर्थांश में हम जब देखते हैं तो दो में वो जैसे कोई भी है, कोई भी चतुर्थांश ले तो इस तरीके से एक में और दूसरे में दो मुख्य हल निकल के आएंगे। देखो कैसे निकल के आएंगे, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी देगा आपको, दो कैसे निकल के आएंगे। देखो जैसे मैं कह दूं आपसे एग्जाम्पल के लिए, साइन एक्स बराबर, जैसे मैंने दे दिया साइन एक्स बराबर, मैं कह दूं आपसे जैसे √3/2, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है सबसे पहले। तो साइन एक्स बराबर किसकी होती है? साइन किसकी होती है? π/3, 60 डिग्री की होती है। एक तो ये डायरेक्ट आ गया यहाँ से, x बराबर क्या आ गया? π/3, ये वाला साइन से साइन हट गया, x क्या रह गया? π/3। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे ये तो लिख दिया, लेकिन ये π/3 किसी और में भी तो वैल्यू हो सकती है साइन की। 0 से ये वैल्यू हमेशा जो देगी, ये जो वैल्यू दी जाती है दो में होगी, दो चतुर्थांशों में, लेकिन दो में कहाँ होगी? और अब तुम्हें ये देखना है कि साइन एक्स पॉजिटिव कौन कौन से चतुर्थांश में होता है, साइन एक्स पॉजिटिव कौन कौन से चतुर्थांश में होता है। तो देखो पहले में तो ये आई गई, पहले में होता है पॉजिटिव, तो देखो आ गई पहले में होता है पॉजिटिव, ये तो पहले में ही हो गई। लेकिन अब ये कौन से में और होता है? तथा साइन एक्स बराबर, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा साइन π/3,
इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, साइन एक्स बराबर साइन, ये दूसरे में भी तो होता है पाई माइनस पाई बाई 3, देख लो तो भी यही आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा साइन पाई बाई 3। देखो दूसरे में गया, दूसरे से चिन्ह कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव आ गया, और दूसरे में गया तो पॉजिटिव आ गया, और पाई की वजह से यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन है, लेकिन पाई बाई 2 होता तो फिर यहाँ कॉस हो जाता, तो यहाँ पे पाई आएगा हमेशा, कॉस वगैरह से कोई मतलब भी नहीं, पाई बाई 2 नहीं आएगा, कभी भी पाई आएगा। तो इसको देखो यहाँ से साइन से साइन हट गया, तो x बराबर, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, साइन x बराबर साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गए तो सॉरी ये गया तो 2 पाई बाई 3, अब साइन से साइन कैंसिल, तो x बराबर आ गया आपका 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः साइन x बराबर √3/2 के मुख्य हल x बराबर आ गया तो पाई बाई 3 तथा एक आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई, बस ये सॉल्यूशन है इसका। इस तरीके से तुम्हें मुख्य हल याद करना है भाई। हम 0 से शुरू होते हैं और 2 पाई तक हमें पहुंचना है, तो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन ले लीजिए, वो 2 में पॉजिटिव होगा, कोई सा भी देख लीजिए। देखो पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ना, पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें साइन होता है पॉजिटिव और कॉस है, इसमें टेन और कॉट, इसमें सेक और कॉस है, सेक और सॉरी कॉस और सेक। तो ये जो होते हैं एक एक तो इनमें पॉजिटिव होता है, और एक सॉरी एक बार इसमें एक किसी एक में पॉजिटिव होगा इनमें, और एक यहाँ पॉजिटिव होता है। तो कोई भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1-2 में पॉजिटिव होता है, किसमें 2 में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, और 2 में नेगेटिव होता है, 2 में ही तो पॉजिटिव होता है और 2 में ही नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो एक ये देख लीजिए, और मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ, उसके बाद कराऊंगा तो मैं व्यापक हल। देखिए भाई अभी सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल से एकदम। आपको दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 18 करा रहा हूं मैं, साइन एक्स बराबर, एग्जांपल नंबर 18 अभी कराया था, ठीक है ना, यही है तुम्हारा, ये मैंने अभी करा दिया था अपनी मर्जी से, जो कराया था वही एग्जांपल है, ठीक है ना। इसको तो कर लेना, अभी जो कराया था वही था तुम्हारा। मैं एग्जांपल 19 करा रहा हूँ, ठीक है, ये तो अभी कराया था, अकस्मात ही हो गया था। जैसे मैं करा रहा हूँ तुम्हारा 10x बराबर माइनस के हैं तुम्हारे 1/√3। अब इसको देखिए, तो ये जो तुम्हें सबसे पहले तो ये देख रहा है कि ये नेगेटिव कौन कौन से होता है, 10 नेगेटिव, एक तो इसमें नेगेटिव होता है और एक इसमें नेगेटिव होता है ना, 2 में नेगेटिव। भाई इसमें साइन और कॉस है कि यही तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव, तो इसमें 10 नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी 10 नेगेटिव आएगा, 2 जगह नेगेटिव होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 10x बराबर, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, -10 पाई बाई, ये 30 डिग्री की वैल्यू है भाई, किसकी, 30 डिग्री ऐसे। अब मुझे अब ये कब आएगा, ये इसको ले जाओ, कौन से चतुर्थांश में ले जाएंगे, पहले तो दूसरे में ले जाओ, एक बार तो दूसरे में चला जाएगा, तो एक वैल्यू तो वहां से आ जाएगी, एक बार चौथे में, ये ले जाने पड़ते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 10x बराबर 10, पहले दूसरे में ले जा रहा हूँ मैं, तो दूसरे में ले जाएंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6। अब कोई ये कहे कि सर दूसरे में तो हम ऐसे भी ले आएंगे π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस π/6, तो π/2 पे वो 10 है वो कॉट में बदल जाएगा, इसलिए दूसरे में लाया, चौथे में पहले में लाया, वो पाई और 2 पाई से ही जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। π/2 या 3π/2 से मत बदल देना, नहीं तो 10 कॉट आपस में चेंज हो जाएंगे, पाई के जरिए या 2 पाई के जरिए तुम्हें चेंज करना। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, देखो पाई माइनस π/2 दूसरे में गया, दूसरे से चिन्ह तो आ गया नेगेटिव, पाई से पाई है इसलिए 10 है, तो यहाँ पे भी 10, तो π/6 आ गया ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10x बराबर 10, 6 में से एक गया तो 5π/6, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर तो आ गया 5π/6।
ठीक है ना। ये तो दूसरे में आ गया। अब चौथे में, तथा चौथे में ले जाएंगे तो बताओ टेन एक्स बराबर ये जो था तुम्हारा माइनस के टेन पाई बाई सिक्स। अब चौथे में भी तो ले जा सकते हैं इसको हम, टेन एक्स बराबर माइनस टेन। चौथे में कैसे ले जाएंगे बताओ, टू पाई और माइनस के पाई बाई सिक्स। प्लस मत कर देना, नहीं प्लस से कौन से पहुंच जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर सोल्व करेंगे तो टेन एक्स बराबर, ठीक है ना, ये माइनस चिन्ह नहीं आएगा भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। देखो टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स कौन से में गया, तीसरे में। तीसरे में टेन कैसा हो गया, नेगेटिव। इसको इसमें बदला जाता है, ठीक है ना। अब इससे यदि इसको सॉल्व करें तो वही आ जाता है, ठीक। तो ये सोच के हमें लिखना पड़ता है कि कौन से में नेगेटिव होता है। तो एक तो दूसरे में होता है तो दूसरे में आ गए हम, और एक चौथे में होता है तो चौथे में आ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन, बारह, बारह में से गया तो 11 पाई बाई सिक्स, यानी कि x बराबर 11 पाई बाई सिक्स। तो आप लिख सकते हैं अतः टेन एक्स बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री बराबर का मुख्य हल। मुख्य हल क्या आ गया बताओ, ये आ गया तुम्हारा x बराबर 5 पाई बाई सिक्स तथा 11 पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने थे। ये तो थे तुम्हारे मुख्य हल। अब देखिए ये तो हो गए तुम्हारे मुख्य हल, बाकी के तो तुम्हारे अब तो सरल सरल से क्वेश्चन दे रखे हैं एकदम से, बिल्कुल कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। बाकी इनको करो, ठीक है, लिख लीजिए इनको। ठीक है भाई, उठाओ इनको। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। ये तो थे तुम्हारे मुख्य हल। अब आता है तुम्हारा व्यापक हल। ये सरल है बिल्कुल ही, व्यापक हल तो मुख्य हल कौन सा कठिन था, वो भी सरल ही था, ठीक है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है तुम्हारा, काफी आसान सा ही सिलेबस है भाई। मुझे एक बात बताइए, ये जो व्यापक हल होते हैं ये 6 होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, देखो एक तो कंडीशन होती है इनमें, साइन थीटा बराबर 0 बन जाए कहीं पे भी, साइन थीटा बराबर 0। तो इसका जो व्यापक हल होता है, व्यापक हल वो होता है थीटा बराबर एन पाई, ठीक है ना, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब पूर्णांक होता है, यानी कि इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझ जाना। जेड फोर क्या होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। दूसरा केस ये भी बन सकता है कि भाई cos थीटा बराबर 0 हो जाए, तो क्या होगा फिर,
तो इसका जो व्यापक हल होता है थीटा बराबर इसका होता है 2n+1 π/2। और ये चीज़ सारी की सारी आप लोग पहले ही सीख चुके हैं। इसका मतलब होता है साइन थीटा जीरो कब होगा, बताओ। साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा जीरो तभी तो होता है जब एन पाई के गुणज पर, मतलब पाई का गुणज 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लीजिए, पाई के गुणज पर साइन थीटा क्या होता है? जीरो। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके थे इस वाले जो हमने वहाँ पर डायग्राम बनाया था कि इस पर पाई का गुणज होता है सम और इस पर होता है पाई का विषम। लेकिन इधर भी साइन थीटा जीरो और इधर भी साइन थीटा जीरो। लेकिन कॉस में भी मैंने बताया था, कॉस में π/2 के विषम गुणांक पर कॉस क्या होता है? जीरो। ठीक है, ये चीज़ सारी की सारी आप लोग सीख चुके हैं। ऐसे ही टेन का बताया होगा मैंने, बताओ क्या था? टेन थीटा बराबर यदि जीरो हो जाए तो इसका व्यापक हल इसका भी क्या होता है? एन पाई साइन की तरह ही, ठीक है ना, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, एन बिलोंग्स टू जेड या आई इंटीजर। तो तीन तो ये होते हैं, लेकिन कभी कभी केस ऐसा भी बन जाता है थीटा बराबर एन पाई, ठीक है ना, एन बिलोंग्स टू जेड या इंटीजर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तीन तो ये हो गए व्यापक हल, ठीक है ना। इनको याद कर लेना भाई। और देखो इनको तो याद करने की ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती है खास, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा जीरो कब होता है? एन पाई पर। कॉस थीटा जीरो कब होता है? π/2 के विषम गुणांक पर। टेन थीटा साइन की तरह ही होता है, ठीक है ना। अगला तीसरा, सॉरी चौथा, लेकिन कई कंडीशन ऐसी हो जाए साइन थीटा बराबर साइन एल्फा आ जाए, जीरो ना आए, क्या है? एल्फा। दोनों तरफ साइन थीटा साइन एल्फा अलग अलग पूर्णांक आ जाए लेकिन साइन में आए, तो इसका जो व्यापक हल होता है वो थीटा बराबर एन पाई, थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की होल पावर एन इंटू एल्फा, ये होता है तुम्हारा व्यापक हल। इनमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। एक ये तो याद करने पड़ेंगे तुम्हें। पांचवा, ऐसा हो जाए कि cos थीटा बराबर आ जाए cos एल्फा, तो फिर इसका जो व्यापक हल होता है वो थीटा बराबर होता है 2n पाई और प्लस माइनस एल्फा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये n बिलोंग्स टू वही है z, यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z। एक टेन में भी बन सकती है वैल्यू, टेन थीटा बराबर टेन एल्फा, तो थीटा बराबर ये इसका हो जाएगा तुम्हारा एन पाई प्लस एल्फा एन बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। ये थे तुम्हारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, यानी कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है व्यापक हल, वो इस तरीके से 6 थी। लेकिन एक और लिख लीजिए भाई, ये कंपटीशन वगैरह के लिए पूछी जाती है आपकी बुक में, तो कहीं पे भी यूज नहीं हो रही है, एक आध क्वेश्चन होगी तो बताएंगे, जैसे है नहीं है साथ में। कहीं ऐसा हो जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा, या ऐसा हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर एल्फा, या फिर ऐसा हो जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर एल्फा। तो इसका जो व्यापक हल तीनों का ही, ठीक है ना, तीनों का जो व्यापक हल होता है वो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है ना, एन पाई प्लस माइनस एल्फा। और यहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड या आई, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा एन बिलोंग्स टू जेड या आई, ठीक है भाई। ये थे तुम्हारे इस तरीके से व्यापक हल। व्यापक हल के 7 फॉर्मूले आप लोगों को याद करने। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। जैसे देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम्पल 19 तक तो हो ही गए थे तुम्हारे। ऐसे मत सोचना कि सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो खुद करा देते हैं और हमको चिपक देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। देखो पहले जीरो वाला बता रहा हूँ तुम्हें ना, तो उसके बाद आप लोगों को, चलो एग्जाम्पल नंबर 20 ही दे दो तुम, सरल सरल है क्वेश्चन एकदम। एग्जाम्पल 20
आपको दिया हुआ है साइन एक्स बराबर माइनस के √3/2। साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है, -√3/2। ठीक है ना, ये दे रखा है। और आपसे कहा है कि इसका व्यापक हल बताइए भाई, व्यापक हल। व्यापक हल कहे या हल कहे तो तुम्हें व्यापक हल ही ज्ञात करना है। तो मुझे कोई बता सकता है तुम लोगों में से कि ये साइन एक्स बराबर ये किसकी वैल्यू है, साइन π/3 60 डिग्री की है। अब देखो आप लोग अभी जो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, अभी हम देख रहे थे कि भाई जो मुख्य होते थे वो तो 0 से पाई और पाई से फिर 2π के बीच में होते थे, यही तो देख रहे थे हम लोग। लेकिन ये जो वैल्यू होती है तुम्हारे व्यापक हल होते हैं, जो ये पहले जिस चतुर्थांश में आएगा उसमें ही आंसर होता है इसका, पहले जिस चतुर्थांश में लाई करेगा। ये व्यापक हल का सिस्टम होता है कि जो पहले जिस चतुर्थांश में पड़ेगा नेगेटिव, बताओ कौन से में होता है। देखिए साइन एक्स बराबर, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, साइन तीसरे में ले जाइए, तीसरे में ले जाएंगे तो पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ। होने को तो इसमें भी ला सकती है, लेकिन पहले वाले में लाना है, ठीक है ना, उसी से आंसर आ जाएगा। देखो पाई प्लस π/3 तीसरे में गया तो इसलिए तो नेगेटिव चिन्ह आ गया, और पाई से साइन है तो यहाँ पर साइन है तो π/3, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, साइन एक्स बराबर साइन 3 और 1 4 4π/। तो देखो ये बन गया, फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा ये वाला तो बराबर साइन एल्फा, और ये वाला तो एल्फा हो गया और ये वाला क्या हो गया, थीटा बन गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः व्यापक हल थीटा बराबर, सॉरी व्यापक हल थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ तो एक्स लिखना है, एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू एल्फा की वैल्यू क्या है 4π/3। ये आंसर है तुम्हारा, यहाँ पे लिख देना n बिलोंग्स टू z। ये सरल सा आंसर है। यहाँ पे तुम्हें ना तो n की वैल्यू रखनी पड़ती है ना यहाँ रखनी पड़ती है, सिर्फ एल्फा की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखा तो मैं n की वैल्यू आप लोगों को नहीं पुट करनी है, बस एल्फा की वैल्यू आप लोगों को चिप करनी है, ठीक है। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 20। ऐसा 21वां देख लीजिए, 21वां भी सरल है एकदम से, सरल क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 है तुम्हारा cos x बराबर 1/2। अब देखो 1/2 cos x पहले में ही पॉजिटिव है तो पहले में लिख दीजिए इसको, cos x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cos कितने की होती है 1/2 π/3, यानी कि 60 डिग्री की होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है cos एल्फा, तो क्या होता है इस अतः व्यापक हल क्या हो जाएगा, व्यापक हल x बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या π/3 n बिलोंग्स टू z। ये आंसर होगा, सरल से बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन दिए हुए हैं एकदम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को इनको करने में। 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है ना। काफ़ी सरल क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई आप लोगों को। अगला जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सॉरी 22 में देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, tan 2x बराबर माइनस में दिया हुआ है तुम्हें cot और x प्लस π/3,
फंस गए इसमें। देखो कैसे फंसे, यहाँ पर 2x है, चलो इससे कोई मतलब नहीं है, तो थीटा की जगह हो जाएगा, इससे तो कोई छिड़कानी करनी नहीं है। लेकिन यहाँ टेन है और यहाँ कोट है, और वो भी नेगेटिव का है, तो सबसे पहले तुम्हें इसको चेंज करना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, टेन 2x बराबर, ये सबसे पहले तो इस कोट को देखो, हमें टेन लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, टेन। तो टेन कब आ सकता है कोट से, जब पाई/2 हो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, टेन आ गया, लेकिन पाई/2 लिया है, पाई/2 मैं इस पूरे को थीटा मान लिया, मैंने क्या मान लिया है, पूरे को मान लिया मैंने कॉट थीटा। तो थीटा की वैल्यू है पूरी जितनी भी है, ये क्या है, थीटा। तो पाई/2, अब मुझे एक बात बताओ, ये पाई/2 से कॉट में तो बदल गया, बदल जाएगा, लेकिन चिन्ह नेगेटिव आना चाहिए, तो पाई/2 90। अब ये नेगेटिव किस में होता है, दूसरे में होता है, तो मैं ऐसे प्लस करके इस थीटा को ऐसे लिख दूँ x + पाई/3। तो कुछ गलत लिख दिया कि मैंने यहाँ पे, पाई/2 से 90 से, तो टेन किस में बदल जाएगा, कोट में। और इसका चिन्ह देखो तो चिन्ह माइनस का आएगा, कहने का मतलब है इस चीज़ को आप ऐसे लिख दें तो कोई गलत नहीं लिख दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी आनी चाहिए कि भाई ये कैसे बदले जिससे टेन आ जाए आपको। इस चीज़ को यदि हम सॉल्व करके लिखें तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। वो आप लोग देख लेना, चिन्ह वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही मैंने सिखा दी। तो मुझे अब यहाँ पे एक बात बताओ तुम लोग, टेन 2x बराबर 10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो x + पाई/2 और पाई/3 कितने हो जाएंगे बताओ, पाई/2 + पाई/3 कितने हो गए, 6, यानी कि 5 पाई/6। तो टेन 2x बराबर 10x + 5 पाई/6, ठीक है ना। 10 से 10 हट गया, 10 से 10 नहीं हटेगा, तो हट तो जाएगा, लेकिन इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा बताओ, व्यापक हल। अब ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, अल्फा, और ये वैल्यू थीटा की, ठीक है ना। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा बताओ, 2x बराबर व्यापक हल 2x बराबर n पाई ± अल्फा, अल्फा यानी कि x + 5 पाई/6, ये आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि इस x का भाग भी लगा दीजिए, लगाएं तो सॉरी 2 का, तो x बराबर n पाई/2 ± 1/2 और x + 5 पाई/6। अभी x लाना तो उधर से प्लस माइनस थोड़ी आता है, तो ओनली प्लस आता है, ठीक है ना, ओनली प्लस आता है। तो x बराबर n पाई/2, ठीक है ना। इस 1/2 से गुणा करेंगे तो प्लस 1/2 x और प्लस 5 पाई/12, 1/2 से गुणा कर दिया। इस आधे x को इधर लाएंगे, आधे x को इधर लाएंगे, फिर क्यों कर रहे हो आधा पूरा, ऐसा कर लीजिए, टू एक्स बराबर n पाई + x + 5 पाई/6। इस x को इधर लिया, इधर लाएंगे तो ये x बचेगा ओनली, और n पाई + 5 पाई/6, ठीक है ना, ये आंसर है। तो भाई देखो इस तरीके से आपको मैनेज करना आना चाहिए, यदि मैनेज नहीं हुआ आप लोगों के तो आप लोग फिर मार्क खा सकते हो इसमें। और एक फॉर्मूले वगैरह, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ है कि कब किस में पॉजिटिव होगा, किससे फलन बदलता है, किस में ले जाना है, तो ध्यान रखना। व्यापक हल में तुम्हें पहले वाले चतुर्थांश में ले जाना है, ठीक है ना, और मुख्य हल वाले में क्या करना, दोनों में ले जाना, 2 हल आते हैं उसके, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हें ये तो थे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, लेकिन कहीं जीरो वाला आ जाए तो मैं कैसे करेंगे, क्योंकि जीरो वाला बता रहा हूँ आप लोगों को, जीरो वाला हो जैसे अगला ये 23वां बता रहा हूँ, बाकी क्या आप लोग कर लेना, तो 23वां एग्जाम्पल हो लीजिए।
एग्जाम्पल 23 सिद्ध कीजिए, तुम्हें सिद्ध करना, सॉरी हल कीजिए साइन 2x, ठीक है ना, हल कीजिए साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 0, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें ये दिया हुआ है साइन 4x, देख दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, जब 3 कंडीशन आ जाती थी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ऐसी जुगाड़ बनाते हैं कि 2 को जोड़ने पर वो तीसरा आ जाए, यही तो बताया था मैंने तुम। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देना साइन सी प्लस साइन डी, ये तो हो गया साइन 2x प्लस साइन 6x और माइनस साइन 4x। भाई कॉमन आ जाता और कुछ नहीं करना, तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 और माइनस साइन 4x बराबर 0। 2 साइन 4x इंटू कॉस, 4 बचेंगे, 4 में 2 का भाग लगेंगे तो माइनस के 2x और माइनस के साइन 4x बराबर 0। 2 साइन 4x, ये तो चलो एक बार और लिख लीजिए इंटू, ये पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के होता है, और माइनस के साइन 4x बराबर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर होते हैं कॉस थीटा, ठीक है ना। 2 सॉरी साइन 4x हमने क्या ले लिया कॉमन, 2 कॉस 2x माइनस 1, ठीक है ना, बराबर 0। तो मुझे एक बात बता सकते हैं, जैसे हम समीकरण हल करते हैं, जैसे x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 होते हैं, जैसे 2 कोष्टक है ना यहाँ पे, एक ये और एक ये, तो बराबर 0 के, तो हम इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देते थे, ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे हम साइन 4x बराबर 0 तथा एक हो जाएगा 2 कॉस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये 0 आ गया, ये तो थीटा की वैल्यू हो गई पूरी, तो साइन थीटा बराबर 0, तो हम जान देते चूंकि साइन थीटा बराबर 0, तो इसका व्यापक हल क्या होता था बताइए, इसका व्यापक हल होता था 4x थीटा बराबर n पाई, यही तो था, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ से x बराबर 4 का भाग लगाएंगे तो n पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू z, एक तो आंसर ये आ जाएगा। 2 आंसर आएंगे अब इसके, एक इधर से, इस एक को उधर भेज दें तो 2 cos 2x बराबर 1, इस 2 का भाग लगा दें तो cos 2x बराबर 1/2, ठीक है ना, 1/2, यहाँ पे देख लेना इसको, यानी कि cos 2x बराबर आ गया तुम्हारा 1/2। cos में किसकी वैल्यू होती है बताओ, 2x बराबर cos पाई बाई 3, 60 की होती है वैल्यू, ठीक है ना, 60 की होती है, तो cos से cos हट गया, इसका व्यापक हल कौन सा हो जाएगा, ये तो पूरा थीटा हो गया और ये पूरा क्या हो गया एल्फा, तो व्यापक हल थीटा बराबर, अतः थीटा की जगह आएगा 2x बराबर n पाई प्लस माइनस एल्फा यानी कि पाई बाई 3, 2 का भाग लगा देंगे तो x बराबर n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू z, ये आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल सरल से एकदम से क्वेश्चन के बने हमारे, काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे। n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 cos 2x cos पाई बाई 2x क्या कर दिया, 12 पाई होता है ये
2n5 यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है ना, भाग लगाएंगे और π/6, ठीक है। ये होता है तुम्हारा आंसर n π+-π/6, ठीक है ना भाई। इस तरीके से तुम लोगों को काफी सरल सरल से क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हें, 23वां मैंने करा दिया, 24वां आप लोग कर लेना, इसमें से देख देख के कर लेना, बिल्कुल सरल है एकदम से। बाकी के एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, आप लोग कर लेना। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो वो कमेंट में बता देना मुझे, कमेंट करके मैं उसको करा दूंगा, ठीक है ना। मैं विविध के करा रहा एक भी क्वेश्चन, विविध के भी सरल सरल है क्वेश्चन, आप लोग कर लेना। एक आध क्वेश्चन बता देना कराना हो तो, ठीक है ना। कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। अगली क्लास में तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 शुरू करूँगा, गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। चौथा चैप्टर है इस पूरी बुक का सबसे सरल चैप्टर है, चौथा सबसे सरल चौथा चैप्टर, ठीक है ना। बाकी का चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद पहला, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए